बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल CS हाउस। नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है कि अगर उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। उस आज के टॉपिक की तरफ हम चलते हैं जो कि सेकेंड ईयर का है, लेक्चर नंबर 4। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, What problems were faced in traditional file processing system, कि फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है और ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में हमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम? A file processing system is a collection of programs that store and manage files in computer hard disk. फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है? कलेक्शन है प्रोग्राम्स की जो कि स्टोर और मैनेज करते हैं कंप्यूटर हार्ड डिस्क को। मतलब कंप्यूटर हार्ड डिस्क में अगर हमने डाटा स्टोर करना है या उस पर डाटा हमने मैनेज करना है और उसके लिए हम डिफरेंट प्रोग्राम्स का इस्तेमाल करते हैं। इस सारे सिस्टम को हम कहते हैं फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम हैज़ मोर डाटा रिडंडेंसी, लेस डाटा रिडंडेंसी इन DBMS। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम जो होता है उसमें हमारे रिडंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, जबकि हमारा जो DBMS होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें रिडंडेंसी बहुत कम होती है। अब हम प्रॉब्लम्स की तरफ आते हैं कि हमें ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था। सबसे पहले डाटा रिडंडेंसी। इट मीन्स द डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। इसका मतलब ये है कि डाटा की डुप्लीकेशन होती थी। जो डाटा हमने एक जगह पर स्टोर किया, सेम वही डाटा हमें दूसरी फाइल में भी स्टोर करना पड़ता था। The same data is written in more than one places that required more memory and effort, कि हमें सेम डाटा एक से ज़्यादा जगहों पर सेव करना पड़ता था, जिससे हमारी मेमोरी जो थी वो वेस्ट होती थी और हमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट भी करना पड़ती थी। इट इज़ वेस्ट जो स्टोरेज, और ये हमारी स्टोरेज को वेस्ट करता था। फॉर एग्जाम्पल, द डाटा ऑफ स्टूडेंट इज स्टोर्ड इन एडमिशन एंड आल्सो सेम डाटा इज स्टोर्ड इन लाइब्रेरी फाइल, कि हमने एक स्टूडेंट का डाटा जो है एडमिशन ऑफिस में भी सेव किया और सेम वही डाटा हमने लाइब्रेरी फाइल में भी जाकर सेव कर दिया। तो हमारा वही डाटा एडमिशन वाली फ़ाइल में भी आ रहा है और वही डाटा हमारा लाइब्रेरी वाली फ़ाइल में भी आ रहा है। हम सेम डाटे को दो जगहों पर सेव कर रहे हैं, जिससे हमारी जो है वो मेमोरी वेस्ट हो रही है। डाटा इनकंसिस्टेंसी। Data inconsistency means that the data about same entity is different at different places, कि हमारे पास एंटिटी एक ही है, मतलब एक ही चीज़ के बारे में जो डाटा होता है वो डिफरेंट होता है। मतलब एक फ़ाइल में कुछ और लिखा हुआ है, दूसरी फ़ाइल में कुछ और लिखा हुआ है, तीसरी फ़ाइल में कुछ और लिखा हुआ है। मतलब इंसान के बारे में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो कि टाइम के साथ चेंज हो सकती हैं। सपोज़ हमारा फ़ोन नंबर भी चेंज हो सकता है, हम अपना नाम भी चेंज कर सकते हैं। मतलब वो तो काफ़ी और सेंस में चला जाएगा, मतलब एक लेंथी प्रोसेस है। लेकिन उसके साथ साथ हम एड्रेस अपना चेंज कर सकते हैं। इस तरह से अगर हमने फ़ाइल को अपडेट ना किया हो या हमने ये किया हो कि एक जगह से डाटा चेंज कर दिया लेकिन दूसरी जगह पर डाटा चेंज नहीं किया, मतलब दोनों फ़ाइल एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। एक फ़ाइल को चेंज करने से दूसरी फ़ाइल खुद ब खुद सेट नहीं होती, उसको सेट करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारी इनकंसिस्टेंसी भी हो जाती है, मतलब हमारी जो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम होती है उसमें। For example, after some time the address of student is updated in admission file but not in library file, के कुछ देर गुजरने के बाद हमारा जो एड्रेस था स्टूडेंट का वो चेंज हो गया। वो हमने एडमिशन वाली फ़ाइल में तो चेंज कर दिया, उसको अपडेट कर दिया, लेकिन लाइब्रेरी वाली फ़ाइल में उसको अपडेट नहीं किया गया। तो ये हमारी इनकंसिस्टेंसी बन गई। प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी, कि हमारा जो डाटा होता है वो प्रोग्राम्स पर डिपेंड कर रहा होता है। अब प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन डाटा एंड प्रोग्राम्स इन विच इट वाज क्रिएटेड, कि हमारा जो डाटा होता है उस प्रोग्राम के साथ उसका रिलेशनशिप होता है जिस प्रोग्राम में हमने उसको क्रिएट किया था। मतलब जिस प्रोग्राम में हमने उसको क्रिएट किया था सेम उसी प्रोग्राम में हम उसको ओपन भी कर सकते हैं।
द फॉर्मेट ऑफ डाटा इज डिपेंड्स ऑन द फॉर्मेट ऑफ प्रोग्राम फॉर ओपन दिस फाइल, कि अगर हमने उस फाइल को किसी दूसरे प्रोग्राम में ओपन करना चाह रहे हैं, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में ओपन करना चाह रहे हैं, तो दोनों का जो फॉर्मेट है वो सेम होना चाहिए। मतलब हमारे पास जिस प्रोग्राम में हमने उसको क्रिएट किया था उसमें नहीं, किसी दूसरे प्रोग्राम में हम उसको ओपन करने जा रहे हैं। तो अगर तो दोनों का फॉर्मेट सेम है तो वो डाटा उसमें ओपन हो जाएगा, अगर फॉर्मेट सेम नहीं है तो वो उस प्रोग्राम में से उसमें ओपन नहीं होगा। इफ़ द फॉर्मेट ऑफ डाटा मे बी चेंज, द सेम डाटा कैन नॉट बी ओपन इन दिस प्रोग्राम, कि अगर उनका मतलब जो वही बात मैंने जो कि फॉर्मेट उनका डिफरेंट है तो वो ओपन नहीं हो सकता उसमें। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, क्या फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होती है हमारे फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में। द फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम इज़ नॉट मोर फ्लेक्सिबल, हमारा जो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम होता है वो फ्लेक्सिबल नहीं होता, उसको हम मतलब इतना ज़्यादा कम या ज़्यादा नहीं कर सकते, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम डिफरेंट फाइल्स एंड प्रोड्यूस रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, कि अगर हमने एक स्टूडेंट के बारे में डाटा इकट्ठा करना हो, उसकी फ़ीस के बारे में, उसके एडमिशन के बारे में, उसके रिज़ल्ट के बारे में, और उसी तरह से उसकी लाइब्रेरी के बारे में, उसके जनाब ट्रांसपोर्ट के बारे में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वन बाय वन सभी फाइल्स को देखना पड़ेगा। हम ट्रांसपोर्ट वाली फ़ाइल भी देखेंगे, फ़ीस वाली फ़ाइल भी देखेंगे, एडमिशन वाली फ़ाइल भी देखेंगे, एग्ज़ाम वाली फ़ाइल भी देखेंगे, और हम लाइब्रेरी वाली फ़ाइल भी देखेंगे। तो इसमें हमारा काफ़ी ज़्यादा जो है वो टाइम वेस्ट होगा। इंटेग्रिटी प्रॉब्लम, इंटेग्रिटी मीन्स रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा, के डाटा की रिलायबिलिटी, कि वो कितनी देर तक ज़िंदा रह सकता है, उसकी ज़िंदगी कितनी है, रिलायबिलिटी। और एक्यूरेसी से मुराद है उसकी दुरुस्तगी, कि वो कितना सही है, वो उसमें कोई गलती तो नहीं है, इस चीज़ को हम कहते हैं उसकी इंटेग्रिटी। द कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट शुड बी अप्लाइड ऑन डाटा, हम क्या करते हैं डाटा के ऊपर कुछ कंस्ट्रेंट लगाते हैं, कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट लगाते हैं। मैं भी बताता हूँ ये क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मार्क्स एंड रोल नंबर शुड बी न्यूमेरिक वैल्यू, अब स्टूडेंट का मार्क्स अगर हम लिखेंगे तो वो भी न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए, अगर हम रोल नंबर लिखेंगे तो वो भी न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए। अगर सपोज़ हमने फॉर्म एक बनाया है, उसमें स्टूडेंट उस पर इंटेग्रिटी हमने नहीं लगाई थी, तो जहाँ पर मार्क्स थे, हो सकता है कि फॉर्म जो बंदा फिल कर बाय मिस्टेक गलती से जहाँ पर उसने मार्क्स लिखने थे और मार्क्स में डाटा कौन सा होता है न्यूमेरिक, तो उसने क्या किया वहाँ पर अपना नाम लिख दिया, या उसने मार्क्स जो हैं वो अल्फ़ाबेट्स में लिख दिए या कुछ और, तो वो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगी। हम क्या करते हैं हमेशा मार्क्स को और रोल नंबर को क्या करते हैं, हम न्यूमेरिक वैल्यू में लिखते हैं। अगर हमने न्यूमेरिक वैल्यू उस पर इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट लगाया होगा तो इनफैक्ट अगर वो यूज़र जो है वो किसी और फॉर्मेट में लिखना चाहेगा, मतलब इंग्लिश में या किसी और फॉर्मेट में उसको अल्फ़ाबेट में लिखना जाएगा, तो उसको रुकावट आ जाएगी, मतलब वो वहाँ पर लिख नहीं सकेगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू लिख सकेगा, उसके अलावा वो कोई और वैल्यू नहीं लिख सकता। कंस्ट्रेंट होता है रुकावट, कि हम अगर कोई बंदा गलती कर रहा है तो उस गलती के सामने रुकावट बन जाए, कंस्ट्रेंट लगा दें कि अगर वो गलती करने जाए तो उस कंस्ट्रेंट की वजह से वो गलती ना कर सके। ठीक है, जैसे न्यूमेरिक वैल्यू लिखनी थी, वो अल्फ़ाबेट लिखने जा रहा है, लेकिन कंस्ट्रेंट की वजह से वो अल्फ़ाबेट वैल्यू वहाँ पर नहीं लिख सकेगा। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अप्लाई दिस कंस्ट्रेंट ऑन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, अगर हमने इस तरह के कंस्ट्रेंट लगाने हो तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम जो होता है ये इसमें बड़ा मुश्किल होता है, उसमें हम बहुत मुश्किल से ये कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं जो कि इतने इफ़ेक्टिव नहीं होते एज़ कम्पेयर टू DBMS। सिक्योरिटी प्रॉब्लम, सिक्योरिटी हमारे डाटा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है। अगर हम अपने डाटा को सेफ ना कर सकें चोर चक्कों से, तो मतलब हम नाकाम हो सकते हैं, अपना हमारे बिज़नेस में लॉस हो सकता है। हमारा डाटा ही अगर चोरी हो जाए तो फिर हमारा बिज़नेस में लॉस के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट सिक्योरिटी ऑन डाटा, कि हमें ये कुछ अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता डाटा पर, जो कि काफ़ी हो कि हम अगर इतनी सिक्योरिटी लगा दें तो ये काफ़ी है, तो इतनी काफ़ी नहीं होती। एडुकेट मतलब काफ़ी,
ये इस तरह की सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड नहीं करता जो कि मौजूद हो, कि हम उसको मतलब सेटिस्फाइड हों कि अब हमारा डाटा जो है वो चोरी नहीं हो सकता या हैक नहीं हो सकता। ये इतनी सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड नहीं करता। फॉर एग्जांपल, डाटा ऑपरेटर हैज़ ओनली एक्सेस टू एंटर डाटा, कि डाटा ऑपरेटर के पास सिर्फ इतनी एक्सेस होनी चाहिए कि वो वहाँ पर डाटा एंटर कर सके। अगर डाटा डिलीट करना हो तो वो डाटा वहाँ से डिलीट ना कर सके, अगर एक्सेस करना हो तो वो एक्सेस ना कर सके, अपडेट करना हो तो वो अपडेट भी ना कर सके। उसकी एक्सेस कितनी है? सिर्फ और सिर्फ डाटा एंटर करने की। उसके बाद है जी, द चेयरमैन ऑफ डाटा हैज़ अलाउड ऑफ डिलीटिंग और अपडेटिंग, और जो वहाँ का चेयरमैन है अगर वो चाहे तो वो डाटा को डिलीट कर सके या अपडेट कर सके। अदरवाइज़ कोई और बंदा ना तो वहाँ से डाटा डिलीट कर सकता है, डिलीट कर सके, और ना ही डाटा अपडेट कर सके। ये क्या है? हमारी सिक्योरिटी है। हम अपनी सिक्योरिटी रीजंस के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं कि सिर्फ एक बंदे को अलाउ है, बाकियों को अलाउ नहीं है ये सब कुछ करने का। दिस टाइप ऑफ सिक्योरिटी डज नॉट प्रोवाइड फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, इस तरह की जो सिक्योरिटी होती है वो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम मुहैया नहीं करता। थैंक्स वॉचिंग फॉर माई लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।